भारत एक ऐसा देश जहां सोना सिर्फ धातु नहीं है, यह हमारी परंपरा, हमारी इज्जत और हमारी आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक है। भारतीय परिवारों में सोना तभी बेचा या गिरवी रखा जाता है जब घर पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए। लेकिन दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा वक्त भी था जब खुद भारत सरकार को अपना सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था? हाँ, आपने सही सुना। साल 1991 में इंडिया पूरी तरह से बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया होने के कगार पर था। देश के पास अपना इंपोर्ट बिल चुकाने के लिए सिर्फ कुछ हफ्तों का पैसा बचा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आधी रात के अंधेरे में भारी सुरक्षा के बीच देश का 47 टन सोना चुपके से हवाई जहाज के जरिए स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड भेजा गया? आज हम भारत के आर्थिक इतिहास के उस सबसे मुश्किल और काले दौर की इन डेप्थ कहानी जानेंगे। यह कहानी सिर्फ एक आर्थिक संकट की नहीं है, बल्कि उस टर्निंग पॉइंट की है जिसने आज के मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। बात शुरू होती है 1990 के दशक से। 1990 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 3.11 बिलियन डॉलर था। लेकिन देखते ही देखते जनवरी 1991 तक यह घटकर मात्र 89 करोड़ डॉलर हो गया। यह इतना कम था कि हम मुश्किल से अपने 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स की पेमेंट कर सकते थे। अचानक यह पैसा कहां चला गया? इसके पीछे कई बड़े कारण थे। सबसे पहला कारण था अगस्त 1990 का खाड़ी युद्ध। जब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम अचानक से 3 गुना बढ़ गए। भारत हमेशा से कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा है, इसलिए हमारा इंपोर्ट बिल आसमान छूने लगा। दूसरा बड़ा झटका लगा अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई की तरफ से। गल्फ देशों में युद्ध छिड़ने से वहां काम कर रहे हजारों भारतीयों को वापस इंडिया लाना पड़ा। इससे विदेशों से आने वाले पैसा अचानक से बंद हो गया। तीसरा फैक्टर थी हमारी खुद की आंतरिक राजनीति। देश में मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, राजनीतिक अस्थिरता थी, सरकारें बन रही थी, गिर रही थी। इन सबसे डर कर बचे हुए अनिवासी भारतीयों ने भी भारतीय बैंकों से अपना पैसा निकालकर विदेशी बैंकों में ले जाना शुरू कर दिया। अगस्त 1991 में आते आते देश में महंगाई 16% तक पहुंच चुकी थी। देश इंटरनेशनल लोन्स के बोझ तले दब चुका था और दुनिया का कोई भी बैंक भारत को नया लोन देने को तैयार नहीं था। अब आते हैं उस वक्त पर जब सच में एक कठोर कदम उठाने की बारी थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर और वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। यह एक कामचलाऊ सरकार थी। जब वित्त मंत्री के पास देश का सोना गिरवी रखने की फाइल आई तो उनके हाथ कांप गए। उन्होंने अपनी किताब कन्फेशन ऑफ स्वदेशी रिफॉर्म्स में लिखा है कि यह उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल और विवादित फैसला था। हमारे पास 2 ही रास्ते थे, या तो इंटरनेशनल लोन्स पर डिफॉल्ट कर जाओ या फिर अपना सोना गिरवी रखकर फॉरेन करेंसी का इंतजाम करो। जब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पास यह प्रस्ताव गया तो उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं उस प्रधानमंत्री के रूप में नहीं जाना चाहता जिसने देश का सोना बेच दिया हो। तब तत्कालीन कैबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्रा ने उनसे पूछा, तो क्या आप उस प्रधानमंत्री के रूप में याद रखे जाना पसंद करेंगे जिसने देश को दिवालिया घोषित कर दिया था? यह आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति थी। आखिरकार भारी मन से डिफॉल्ट होने के शर्मनाक दाग से बचने के लिए सरकार ने सोने को गिरवी रखने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। फैसला तो हो गया था, पर सबसे बड़ा चैलेंज था इस 47 टन सोने को बिना किसी की नजर में आए विदेश भेजना। यह तय हुआ कि मुंबई में रिजर्व बैंक के वाल्ट में रखा सोना इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में भेजा जाएगा। यह पूरा ऑपरेशन टॉप सीक्रेट था। कस्टम विभाग से स्पेशल परमिशन ली गई थी कि सामान की कोई चेकिंग या डिक्लेरेशन नहीं होगी। लेकिन एक रात जब आरबीआई वाल्ट से सोने से भरी वैन्स का काफिला भारी सुरक्षा के बीच मुंबई एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था तो एक ऐसी घटना हुई जिसने सबकी सांसें अटका दी। काफिले में शामिल सोने से भरी एक वैन का टायर अचानक फट गया। सोचिए, आधी रात का वक्त, सन्नाटे में एक जोर का धमाका। साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत अपनी बंदूकें निकाल ली और पोजीशन ले ली। सड़क से गुजर रहे कुछ आम लोग भी रुक गए कि आखिर इतनी सिक्योरिटी में क्या ले जाया जा रहा है। शुक्र था कि उस वक्त मोबाइल फोन या सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, वरना कोई भी फोटो खींच लेता और इस सीक्रेट मिशन का पर्दाफाश वहीं हो जाता। गनीमत रही कि टायर तुरंत बदला गया और काफिला सुरक्षित एयरपोर्ट पहुंच गया। 4, 7 और 18 जुलाई 1991 को लगभग 46.9 टन सोना चार्टेड प्लेन से इंग्लैंड भेज दिया गया। सरकार इसे आम जनता से छिपाना चाहती, लेकिन 6 जुलाई को दी इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार शंकर अय्यर को एक खुफिया टिप मिली। किसी ने उन्हें एक पर्ची दी जिस पर लिखा था 21,000 किलो बहुमूल्य धातु इंग्लैंड भेजी जा रही है। वो तुरंत अपने फोटोग्राफर के साथ मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे और गहन पूछताछ के बाद उन्होंने एक प्लेन में सोने के बक्से चढ़ाए जाने की खबर ब्रेक कर दी। अगले दिन जब 8 कॉलम की हेडलाइन के साथ अखबारों के फ्रंट पेज पर यह खबर छपी तो पूरे देश में भूचाल आ गया। भारत की जनता सदमे में थी। संसद में भारी हंगामा हुआ और नेताओं ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया।
देश को पहली बार एहसास हुआ कि हम आर्थिक रूप से कितने कमजोर हो चुके हैं। जब तक यह सोना पूरी तरह इंग्लैंड पहुंचा तब तक भारत में सरकार बदल चुकी थी। पीवी नरसिम्हा राव भारत के नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। देश के नए वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब संसद में सोने की बात पर बवाल बढ़ा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस कड़े फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें शर्मिंदगी है कि हमें देश का सोना गिरवी रखना पड़ा, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए यही आखिरी रास्ता था। लेकिन दोस्तों, इस शर्मिंदगी ने देश को वह झटका दिया जिसकी उसे जरूरत थी। इसके तुरंत बाद जुलाई 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐतिहासिक इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत की। भारत की बंद अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए गए, लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया और आपको जानकर गर्व होगा कि जो सोना हमने गिरवी रखा था, इन नए सुधारों के कारण हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से दौड़ी कि नवंबर 1991 में आते आते यानी महज कुछ ही महीनों में भारत ने अपना सारा लोन चुका दिया। हालांकि सोना तुरंत भारत वापस नहीं लाया गया, उसे विदेश में ही एक संपत्ति के तौर पर रखा गया, लेकिन उस पर भारत की उधारी का दाग मिट चुका था। आज जब हम भारत के फॉरेन रिजर्व को $600 बिलियन के पार देखते हैं और दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में अपने आप को गिनते हैं, तो 1991 का वो मंजर एक भयानक सपने जैसा लगता है। वह समय हमारी कमजोरी का जरूर था, लेकिन उसी कमजोरी, उसी मजबूरी ने हमें एक झकझोर देने वाला सबक दिया। अगर उस वक्त वो 47 टन सोना गिरवी न रखा जाता तो इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला न जाता, तो शायद आज हम सुपर पावर बनने की राह पर नहीं चल रहे होते। आपको भारत के इतिहास की यह घटना कैसी लगी? अगर आप उस वक्त के वित्त मंत्री होते तो देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए क्या करते? मुझे कमेंट में जरूर बताओ। अगर इस वीडियो की रिसर्च आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि उन्हें भी देश के इस अहम इतिहास का पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।